गुड मॉर्निंग चूतियों। आज बारिश हो रही है। सुबह उठते ही, कल भी बारिश हुई, कल भी बारिश हो रही थी, सुबह उठते ही बारिश हो रही थी। आज रात भर बारिश हुई, सुबह उठते ही बारिश हुई। बारिश चल रही है अभी, बारिश बारिश एवरीवेयर। तो बारिश को याद रखते हुए मैंने आज सारा काम छोड़ के योगा प्राणायाम वार्म अप एक्सरसाइज करांडे फरांडे सब छोड़ छाड़ के सबसे पहले मैंने कहा आज पकौड़े बनाएंगे, पतौड़े। तो गुजरात और महाराष्ट्र का स्पेशल आइटम जिसको बोलते हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े उर्फ पतौड़े उर्फ पात्रा, ये मैं बनाने जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड और हिमाचल में ये आइटम बहुत उगता है। क्योंकि यहाँ पे अरबी का जो रूट्स होती है, रूट्स उसका आटा बना के खाते हैं लोग। उसके आटे से विभिन्न प्रकार के आइटम बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी हल्की फुल्की सॉफ्ट होती है, ऑर्गेनिक, उसमें खाद मटेरियल मिला होता है। क्योंकि ये सब समुद्री आइटम है। समुद्री आइटम कैसे है? क्योंकि सबसे पहले जो समुद्र था वो समुद्र ऊपर आया, तो ऊपर सब समुद्र ऊपर आता है तो समुद्र का माल जो होता है वो क्या बोलते हैं, खाद मटेरियल से और सॉफ्ट मटेरियल से, यानी कि सी जो होते हैं समुद्री ओरिजिन के जो जीव जंतु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। तो सिंस हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि वैसे तो अरावली भी यंग फोल्ड माउंटेन थे, अरावली भी माउंटेन्स रेंजेस जो हैं वो पहले समुद्र के अंदर थी, बट वो पुराने पहाड़ हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के जो पहाड़ हैं वो पुराने पहाड़ हैं और ये नए नवेले पहाड़ हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो हिमालयाज हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। मतलब हिमालय और उत्तराखंड और हिमाचल और जितने भी पहाड़ हैं यहाँ के इस एरिया के, जिसको बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस, वो हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। मतलब ये सब माउंटेन जो हैं ये क्या बोलते हैं, क्या है इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है उसको बोलते हैं वंशज, और वो है पूर्वज। मतलब सबसे पुरानी पहाड़, जो सबसे दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में आता है अरावली, और सबसे नए पहाड़ों में आता है हिमालय। तो हिमालय और हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हैं वंशज पहाड़, और अरावली माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हैं पूर्वज पहाड़। तो वहाँ पर पूर्वज पहाड़ जो हैं उनका जो था ऊपर उनका जो ऊपरी मालताल था, ऊपरी मिट्टी थी ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि समुद्र से आई थी, वो थोड़ी यूज़ हो चुकी है और अब वो ज़्यादा वैसी नहीं रही। अब उसमें पत्थर बच गए हैं, मोनेड नॉक्स जो बोलते हैं जिसको ज्योग्राफी भाषा में। बट यहाँ के जो पहाड़ हैं यहाँ पे अभी समुद्री ओरिजिन का जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो काफ़ी है, इसलिए मिट्टी अच्छी है, यहाँ की उपजाऊ है काफ़ी, इसलिए यहाँ पर इस टाइप का आइटम और बहुत सारा आइटम उगता रहता है। आज बनाएंगे अरबी के पत्ते का पकौड़ा उर्फ पतौड़ा उर्फ पात्रा। अभी इसका जो मोटा वाला ये है इसको थोड़ा सा छीलेंगे, उसके बाद इसको उल्टा करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर तेल मालिश करके इसके ये जो बैटर है इसमें बेसन, नमक, मिर्ची, अमचूर और ऐसे थोड़ा राइस फ्लोर भी है, इसको इसमें पूरा पोताई करके फिर गोल करके इसमें धागे बांध के फिर इसको स्टीम करेंगे। और उसके बाद इसको स्टीम होने के बाद इसको काट के फिर हल्का शैलो फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। तो अभी मैं इसका काम तमाम करने जा रहा हूँ इस पत्ते का। हाँ, तो इसका जो ये मोटी डंडी थी इसको मैंने थोड़ा सा अपने खंजर से छिल डाला है जैसे। अब इसके अंदर ये पुताई करेंगे, इसकी हाथ से करनी पड़ेगी। अभी मैं अंग्रेज नहीं बन पा रहा हूँ, बन सकता हूँ वैसे वो होते हैं ना सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं उसको ऐसे लेके यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अंग्रेज बन सकते हैं। अभी अंग्रेज नहीं बन, मैं सर्जिकल ग्लव्स नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अभी इसकी पुताई करूँगा ये हाथ से इन्हीं स्टाइल में। तो ये जो अरबी का पत्ता था इसके ऊपर बेसन की पुताई हो गई है, बेसन के बैटर की, नमक, मिर्ची, अमचूर, बेसन, शानदार आइटम है। इसको कच्चा भी खाने में मज़ा आता है, ऐसे मुँह में लगा टेस्ट टट्टी। तो ये हो गया बैटर पोत लिया गया है। अब इसको ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे एक के ऊपर एक ऐसे करके, और फिर इसको रोल कर देंगे। एक साइड को रोल कर लिया इस कुत्ते के लंड को, इस पत्ते को रोल कर लिया एक साइड, और फिर से पोताई करेंगे, फिर इसको ऐसे रोल कर देंगे। ये इस साइड से भी रोल हो गया, इस साइड से भी पोताई हो गई। अब इसको ऐसे रोलिंग कर देंगे, रोलिंग्स, जेके रोलिंग वाला रोलिंग नहीं, रोलिंग वाला रोलिंग। उसके बाद इसको धागे से बांध देंगे,
इसको धागे से बांधने के बाद इस पत्ते को स्टीम करेंगे, स्टीम कर देंगे तो इसका जो ये स्टिफनेस है, इसके पत्ते के जो अंदर थोड़ी बहुत स्टिफनेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इसके अंदर का जो बेसन है वो थोड़ा पक जाएगा। और उसके बाद फिर इसके स्लाइसिस काट लेंगे और उनको हल्का सा फ्राई कर देंगे। तो ये हो गया तैयार पतरोड़े का जो होता है मालताल। उसको इसको धागा बांध के स्टीम कर देंगे इसको। अब इसके बाद बनाऊंगा मैं जयपुरी भिंडी, करारी भिंडी, क्रिस्पी भिंडी। तो ये अब इसको स्टीम कर रहे हैं, इस अरबी के पत्ते को पातरा पतरोड़ा बनाने के लिए जो बंद करके स्टीम करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर इसको काट के फ्राई करेंगे। फिलहाल जब तक बनाते हैं जयपुरी करारी भिंडी। तो अब ये है कि ये पकौड़े वाला आइटम है। ये पकौड़ा जैसे ना वो था ना, वो बोसीगंड का नाम था, गुंडे खांडू के पिल्ले का माना, दामोदर दास के पिल्ले का नाम था नरेंद्र मोदी। वो कुत्ते का लाने बोलता है कि हिंदुस्तान का युवा क्या करेगा, पकौड़े बनाएगा। तो मैं पकौड़ा बना रहा हूँ, बीइंग हिंदुस्तान का युवा मैं पकौड़े बनाऊँगा। तो कल मैंने इन भिंडियों का चीरा फाड़ी करी थी, इनके बीज निकाले थे। अब इसका क्रिस्पी करारी पकौड़े बनाऊँगा। करारी भिंडी, जयपुरी भिंडी, इंडी भिंडी, गांड मिलिंडी, करारी भिंडी। तो इसमें हल्का हल्का बेसन चिपकाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। इसको ऐसे इसकी लंथड़ियाँ निकाल के फ्राई करेंगे इसको। जैसे गाढ़ा बैटर बना दिया मैंने, गाढ़ा बैटर। इसको इसके ऐसे करके ऐसे हिलाएंगे थोड़ा सा, ऐसे। उसके बाद फिर इसको फ्राई कर देंगे, शैलो फ्राई नहीं करें। मेरे पास शैलो फ्राई करना चाहिए थे, मेरे पास इतना ज़्यादा तेल है नहीं और ज़्यादा इक्विपमेंट गैजेट्स भी नहीं है। इसको ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे। फिर इसका बड़ा सा और इसकी अंतड़ियाँ जो हैं तो ऐसे करके ये सारी भिंडी जो है उसको हल्का हल्का बेसन में मैरिनेट कर लेंगे और फिर पका डालेंगे सारा वो। तो ये भिंडियाँ लेडीज़ फिंगर्स भिंडीज़, भिंड मुरैना वाली भिंडी नहीं है ये भिंडी है। लेडी फिंगर वाली लेडानी आनी वाणी लेडीज फिंगर्स जो थी उसको काट कूट के छील छाल के बीज बाहर निकाल के उसको बेसन में मैरिनेट किया है। बेसन नमक मिर्ची अमचूर वाले बेसन में मैरिनेट कर लिया है। अब जैसे ही ये स्टीम हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे फ्राइंग पैन रखेंगे, तेल डालेंगे और इन सबको क्रिस्पी करारा फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्राई करते करते थोड़ा सा उसमें राइस का आटा भी डालेंगे, उससे क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है। ऐसा सुनने में आया है। इनको क्या करेंगे, इसको चाट खा जाएंगे। तो 6 मिनट बाकी हैं पतरोड़े को स्टीम होने के लिए, करारी भिंडी बनने के लिए बेकरार है। और थोड़ा सा बैटर बचा था तो मैंने हरी मिर्चियों को भी लपेट दिया बेसन के टेस्टी घोल के अंदर। मिर्ची बज्जी नहीं है ये, मिर्ची बज्जी जो होती है ना, मिर्ची बज्जी नाम की जो आइटम होती है वो मैंने हम्पी में खाया था। हम्पी में मैंने धतूरा खाया था। तो धतूरा खाने के साथ में मैंने जो स्टार्टर्स होते हैं, स्टार्टर्स के रूप में मैंने 2-3 चीज़ ली थी। एक मिर्ची बज्जी ली थी, एक मैंने कोकोनट वाटर लिया था। तो जब धतूरा खा रहा था मैं हम्पी में, तो कुछ इंसान बोल रहे थे कि धतूरा पार्टी कर रहा है। जैसे दारू के साथ में चखना लाते हैं, ऐसे मैं धतूरे के साथ में खाने के लिए मैं मिर्ची बज्जी ली थी, कोकोनट वाटर लिया था और 2-3 आइटम और लिए थे, याद नहीं मुझे उनका। ये है मिर्ची बज्जी तो नहीं है ये, बट ये बहुत पतली मिर्चियाँ हैं। मिर्ची बज्जी में मोटी वाली मिर्ची होती है, येलो मिर्ची। और ये है क्रिस्पी करारी भिंडी, जयपुरी भिंडी। ये मैंने पहली बार खाई थी धनबाद सिटी झारखंड में। वहाँ पे मेरा जब नौकरी लगी थी कोल इंडिया लिमिटेड में, तो मैंने मुनिडी ट्रेनिंग हॉस्टल में मैं रुका था कुछ दिन। तो वहाँ पर रोटी के साथ में ये देते थे इसको। वहाँ पे इसका नाम था भिंडी की भजिया। जैसे आलू के चिप्स होते हैं, छोटे आलू काट के उसको बेसन में लपेट के तलते हैं, उसको बोलते हैं आलू की भजिया। ये होगी भिंडी की भजिया। ऐसे ही करेले की भजिया भी खाई थी मैंने वायनाड में। करेले जो होते हैं, कड़वे करेले होते हैं, उसको छोटा पतला काट के
उनको सुखा लो। सुखाने के बाद फिर उनको जब सूख जाएँ उसके बाद फिर उसके साथ भी ऐसे ही करो। उसको बिना बेसन के ही फ्राई कर लेते हैं तो भी क्रिस्पी हो जाते हैं वो काफ़ी। तो करेले की भजिया मैंने खाई थी वायनाड में, भिंडी की भजिया मैंने खाई थी धनबाद चिली झारखंड में, मिर्ची बज्जी मैंने खाई थी हम्पी में। मिर्ची पकौड़ा तो ऐसे जो मिर्ची पकौड़ा होता है मोटा वाला येलो मिर्च होती है जो शिमला वाली, शिमला नहीं येलो मिर्च जो होती है उसके अंदर वो वाला मिर्ची पकौड़ा तो मैंने उदयपुर में खाया था। बट मिर्ची बज्जी मैंने वहाँ खाई थी हम्पी कर्नाटका में। साउथ इंडिया में मिर्ची बज्जी मिलती है काफ़ी। हाँ स्टीमिंग हो रही है, 4 मिनट बाकी हैं। पहले रेडी होगा। अब ये तीनों चीज़ साथ में रेडी होगी, तीनों नहीं तो जैसे नहीं, छोटा है फ्राइंग पैन छोटा है मेरा। तो सबसे पहले फिर इसको तलेंगे, फिर जो बचेगा तेल उसमें इसको फ्राई कर लेंगे। पतरौड़े को, अरबी के पत्ते को, काफ़ी कड़वा होता है। मैंने जब देखा तो मैंने टेस्ट किया उस अरबी के पत्ते को। मैंने कहा चेक करेंगे अरबी है या कुछ और। टेस्ट किया तो उसमें जीभ पकड़ता है, उसमें कांटे चुभते हैं जीभ और तालू में अरबी का पत्ता कच्चा चबाने से। वो पिछली बार कच्चा चबा के चेक कर लिया था मैंने कि अरबी का है या नहीं। अब पता पड़ गया था अरबी का है तो मैंने कहा चलो बनाएं इसको। तो बादल एवरीवेयर, बादल हर जगह बादल है। अच्छी बात है, बहुत दिन हो गए बादल। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था इन बादलों का। अब आए हैं, कल आए हैं। अब आज भी कल रात भर बारिश हुई थी, अभी भी बारिश हो रही है। अभी बारिश नहीं हो रही, अभी मैं एक आध ऐसे तीर का बाण मारूंगा फिर बादल फोड़ दूंगा। ओम नमः शिवाय। बादल एवरीवेयर। मेरी शक्ल देखनी है, देखो मेरी शक्ल देखो, दिखाऊंगा मैं। शक्ल देखनी माई, नज़र आ गई मेरी शक्ल, कैसी शानदार शक्ल है। आज मैं नहाया नहीं हूँ, मैं कल भी नहीं नहाया था। कल गर्मी लग रही थी, मैं कल में नहाना भूल गया। आज मैं नहाया हूँ, नहाऊंगा, खाना खाने के बाद नहाऊंगा ना। तो ये जो अरबी का पत्ता था ये स्टीम हो चुका है। अब कुछ काम नहीं करना। अब इसको नाइफ लेके ऐसे काटना है छोटे पीसेस में। फिर वो छोटे पीसेस को ऐसे गोल यहाँ पे सजा देंगे। उसके बाद फिर उसको फ्राइंग पैन में सजा देंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा तेल फेंक के मारेंगे और वो हल्का क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। ओह, और ये तेल है इसको गर्म कर रहे हैं। उसके बाद भिंडी इसमें फ्राई करेंगे। भिंडी भिंडानी आनी मानी। देखो तेल चट करने लगा, अर्थात तेल गर्म हो चुका है। अब तेल को थोड़ा धीरे करें, पहले तेल गर्म हो गया, तेल को धीरे करें थोड़ा। उसके बाद अब एक करके भिंडी को रखें, क्योंकि भिंडी रखते टाइम अगर तेल चट करेगा तो फिर लग जाएगी। ठंडी हवा चल रही है, बारिश तो नहीं आ रही है बट हवा चल रही है ठंडी। गुड मॉर्निंग की जगह आज गुड मॉर्निंग नहीं, ये है फूड मॉर्निंग। शानदार आइटम है। थोड़ा सा नींबू कम है इसमें तो इसमें थोड़ा सा नींबू और छिड़क लो ना। तो पहाड़ पर आउटिंग एंड पहाड़ पर पिकनिक मनाने के लिए जो ये लिया था मैंने, तो पहाड़ पर ही हूँ मैं। और मिर्ची बज्जी भी खा रहा हूँ मैं, मिर्ची बज्जी और भिंडानी आनी वाणी। बस थोड़ी देर में पतरोड़ा रेडी होने वाला है, वो भी खाऊंगा मैं। ये अरबी के पत्ते का जो पतरोड़ा था वो काट के ऐसे फ्राई करते हैं। थोड़ी देर में ये जब पूरी तरीके से पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। क्रिस्पी होने तक पकाना है इसको। ये जो बेसन है, बेसन और बेसन के बाहर वाला ये जो है, इसकी पतली क्रिस्पी रिंग्स बन जाएंगी।
फिर इसको खाएंगे आराम से पकौड़े की तरह। पत्रोड़ा, पात्रा, अरबी के पत्तों का पकौड़ा। तो फाइनली द पत्रोड़ा एंड द मिर्ची बज्जी एंड करारी क्रिस्पी जयपुरी भिंडी पात्रा पुत्रा इज़ रेडी। बनाते बनाते भी खाया मैंने बहुत। अब मैं खाऊंगा इसको एज अ ब्रेकफास्ट चाय के साथ में, चाय के साथ में, नॉट सॉस के साथ में। क्रिस्पी क्रिस्पी आइटम को चाय के साथ में खाया जाता है। चाय कौन सी चाय? उडुपी चाय। उडुपी चाय के साथ में खाऊंगा मैं इसको। उडुपी चाय बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ मैं। तो सुनो, उडुपी स्पेशल चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध गर्म करें या फिर पानी गर्म करें। दूध जिसके पास दूध हो, रेडीमेड दूध, जिसके पास रेडी टू ड्रिंक दूध हो वो दूध गर्म करे, और जिसके पास रेडी टू ड्रिंक दूध नहीं हो वो पानी गर्म करे। तो जिसके पास दूध है वो दूध गर्म करे। उसके बाद दूध के अंदर खोलते हुए दूध के अंदर थोड़ी सी, मतलब मान लो हाफ टी स्पून चाय पत्ती डाले। उसके बाद जब चाय पत्ती नाचने लगे, कलर छोड़ने के बाद नाचने लगे, उसके बाद उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डालें। उसके बाद उसके अंदर कुटी हुई इलायची डालें। बस उसके बाद जब वो उफान मारे 2-3 बार चाय, तो उसको छान के पिएं। हो गई मीठी मीठी उडुपी चाय। उडुपी चाय का जो ट्रेड सीक्रेट है वो ये है कि चाय पत्ती जितनी होती है वो चाय पत्ती बहुत कम होती है और चीनी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने 2 चम्मच चीनी बोली थी, वैसे 3 चम्मच चीनी भी कर सकते हैं, क्योंकि आधा चम्मच चाय पत्ती में काफ़ी चाय बनती है। तो आधा चम्मच चाय पत्ती, 3 चम्मच चीनी और 2-3 इलायची कुटी हुई, इससे मीठी मीठी उडुपी चाय बन जाती है। जिनके पास रेडी टू ड्रिंक मिल्क नहीं है वो पहले पानी गर्म करें। उसके बाद से पानी गर्म करने के बाद उसमें क्या बोलते हैं, खोलते हुए पानी में चाय पत्ती डालें। चाय पत्ती डालने के बाद जब चाय पत्ती नाचने लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा चीनी डालें। वही आधा चम्मच चाय पत्ती में 3 चम्मच चीनी। उसके बाद उसका पानी छान लें। उसका गर्मा गर्म जो कंडेंसेट वो पानी है, लिक्विड है, जो जिसमें चाय का कलर छूट चुका है, वो चाय को छान लें। उसके बाद फिर जो मिल्क पाउडर होता है वो मिल्क पाउडर अपनी क्या बोलते हैं अपने ग्लास में रखें, और उसमें थोड़ा सा गर्मा गर्म पानी डालें चाय पत्ती वाला, तो चाय तैयार हो जाती है, मीठी मीठी उडुपी चाय। तो क्रिस्पी और नमक मिर्ची युक्त खट्टे खट्टे पकौड़े पकौड़ों के साथ में मीठी मीठी चाय पी जाती है। तो ये मैंने इन पत्रोड़ों को मैंने निकाल दिया है। ये अंदर का आइटम, बाहर की लंथड़ियाँ होती हैं ना, ये लंथड़ियाँ बड़ी टेस्टी होती हैं। ये क्रिस्पी लंथड़ियाँ, ये जब मैं लंथड़ियाँ बोल रहा था ना, तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स नाम के जो 2 वो होते हैं, ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो याद आ गए मेरे को। ये इसकी लंथड़ियाँ जो कि काफ़ी क्रिस्पी होती हैं और शानदार होती है खाने में। यही आइटम खाने में मज़ेदार होता है। बाकी ये भी होता तो ये भी है मज़ेदार, बट ये जो खुला हुआ होता है ना, खुला हुआ होता है वो टेस्टी होता है। तो एक साइड है पानी, एक साइड है चाय, उडुपी चाय, और बीच में है खाली बोतलां। इसमें कुछ भी भर सकते हैं, पानी, दूध, दारू, सब कुछ। भांग भी भर सकते हैं इसमें, भांग का सूप, भांग का सिरप। अंदर आइटम ये वाला तो ये लंथड़ियों में छोड़ना, वेरी टेस्टी आइटम, मैं बचपन से खा रहा हूँ। तो गुड नाइट। आसमान में है बादल, शानदार पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर क्या हो रही है? बारिश। इधर भी हर जगह बारिश हो रही है। बादल ही बादल हैं आसमान में, बादल, घने बादल, आसमान में हैं घने बादल।
और मैं आज तो अभी मैं नहाया हूँ, थोड़ी देर पहले नहाया हूँ मैं। और मेरी जुल्फ़ें, मेरी शाल, बड़ा शानदार आइटम। तो आज फाइनली मैं नहा ही लिया। कल नहीं नहाया था मैं, आज मैं नहा लिया हूँ। कल पूरे दिन बारिश हुई थी, तो कल मैंने दूसरे काम में बिजी हो गया मैं। आज मैं नहा लिया, बारिश आई तो मैंने कहा आज मैं नहा के ना, थोड़ा सा खाना मैंने पहले खा लिया था, थोड़ा खाना मैं अब खा रहा हूँ। यह है पात्रा पूत्रा, मराठी आइटम है। गुजराती भी खाते हैं इसको, राजस्थानी भी खा लेते हैं, कोई भी खा लेता है इसको। तो खाने के लिए जो चीज़ होती है वो खाने के काम आती है। जैसे ये सब भी जो है ना, ये सारा आइटम जो इंसान खा रहा है ना, ये सब गाढ़ से निकल जाएगा पॉटी के रूप में। सिर्फ कुछ आइटम ही होगा जो बॉडी में जज्ब होगा, कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ विटामिन होंगे, कुछ फैट होगा, कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर जो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बाकी सब निकल जाएगा मल मूत्र के द्वार से। कभी कभी उल्टी भी आती है, तो हम मिर्ची बज्जी, भिंडी,